हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी ये लाइव देख रहा है प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आज अमूल के प्रोडक्ट के साथ मैं एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बनाने की कोशिश करूँगी, तो होप आप सबको अच्छा लगे। तो आप प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन हो जाए तो फिर मैं जल्दी जल्दी मेरी कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। और थोड़ा बहुत कमेंट्स में लिख दीजिए तो फिर मुझे पता चलेगा कौन कौन लाइव है, क्योंकि नॉर्मली मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है स्टार्टिंग में। आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स कर देंगे तो फिर पता चल जाएगा कौन कौन मेरे साथ ज्वाइन हुआ है, तब मैं मेरे हिसाब से मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। हेलो प्रतिमा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं नोएडा से हूँ, आप कहाँ से हो? थोड़ा बहुत जल्दी से ज्वाइन हो जाए तो फिर मैं जल्दी मेरी लाइव स्टार्ट कर दूँगी। और ये भी बता दीजिएगा मैं ऑडिबल एंड विजिबल अच्छे से हूँ कि नहीं। ओ वाह, यूएस से। आई थिंक अभी वहाँ पर मॉर्निंग है, यहाँ पर जैसे इवनिंग स्टार्ट हो गया है। ओके, 8:30 ओके। अभी इंडिया में जैसे अभी 6 है, तो नॉर्मली बिल्कुल टोटली अपोजिट होता है आपके हिसाब से। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जो भी है प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन हो जाइए तो फिर मैं मेरी लाइफ स्टार्ट कर दूँगी। और मुझे कमेंट्स में लिखते जाइए, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा है कौन कौन ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है मतलब कितने लोग ज्वाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मुझे हाई लिखते जाइए। मैं कुकिंग करते करते जो भी लोगों के आपकी जो भी कमेंट्स है उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सोफिया जी। हेलो, आज मैं एक्चुअली बना रही हूँ सीजलर्स। सीजलर्स नॉर्मली हर तरीके का होता है, वेज का नॉन वेज का ज़्यादा होता है। तो मैं आज पनीर के साथ में अमूल पनीर के साथ में मैं उसके सीजलर्स बनाऊंगी। एंड मैंगो मोजिटो है उसके साथ में, क्योंकि एक पूरी हेवी मील है, एक फुल सा मील है, तो उसके साथ में मैं एक कंपनी देने के लिए एक मैंगो मोजिटो बनाऊंगी उसके साथ में। तो अमूल के प्रोडक्ट में अमूल पनीर तो बहुत फ्रेश होता है, तो उसके साथ में इंस्टेंट बनाऊंगी, बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे एक मील होता है तो हम लोग कभी भी जैसे लंच या डिनर कभी भी हो तो हम लोग उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें घर में सबको अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कुछ होता है एक प्लेटर के अंदर में, तो इसलिए मैं आज सिजलर्स बनाऊंगी।
ठीक है, मैं आप धीरे धीरे सारे ज्वाइन होते जाइए, मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि उसके थोड़ा बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं पैन को गर्म करने के लिए रख रही हूँ, एक एक करके करूँगी। सबसे पहले मैं पनीर को मैरिनेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं पनीर की जो अमूल के पनीर होते हैं, अमूल की पनीर का जो है, तो अमूल की पनीर से मैंने इसने मोटे मोटे स्लाइसेस निकाल दिए क्योंकि मैं इसके स्टिक की तरह यूज़ करूँगी। तो मैं इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस ले लिए हैं। अब मैं इसको मैरिनेशन करूँगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी ऑयल, जैसे मैरिनेशन इसके अंदर में रह जाए, उसके साथ में थोड़ी सी रेड चिली, ये तीखा वाला नहीं है, काश्मीरी रेड चिली मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि तो फिर क्या है, ये कलर करने में अच्छे लगेंगे। और उसके साथ में मैं दे रही हूँ परी परी मसाला। आपके पास कोई भी मसाला हो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में परी परी मसाला है तो फिर मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, जैसे ये अच्छे से दिखाई दे, और थोड़ी सी ऑरिगेनो। एंड सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको हाथों से मैरिनेट कर देती हूँ क्योंकि ये अच्छे से मैरिनेट चारों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि जब इसे ग्रिल करूँगी मैं तो इसका अच्छे से निशान भी आना चाहिए और मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर में कोट भी हो जाए। इसके चारों साइड से जितने भी है, चारों साइड से आप इसको अच्छे से कोट कर लीजिए। और अमूल के लाइफ के लिए थैंक यू सो मच खाद्योबाजी, हमें इस तरीके से इतने अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू तोमाली एंड बुलबुल दी, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अमूल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, जो हम लोग अच्छे तरीके से, हमारे जो होम शेफ है, हम लोग जो हम होम कुकिंग करते हैं, उनके एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारे कुकिंग स्किल को सबके सामने दिखाने के लिए। तो थैंक यू सो मच खाद्योबाजी, बुलबुल दी एंड तोमाली एंड अमूल, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए अब मैंने पनीर को इस तरीके से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, तो फिर क्या इसका जो मसाला है उसके साथ में थोड़ी सी जो खट्टापन आएगा तो वो अच्छे से निखर के आएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पनीर डाल रही हूँ। तो ये एज ए स्टिक की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली नहीं तो फिर आप नॉर्मली एज ए स्नैक्स हिसाब से भी यूज़ हो सकता है। मैंने लिक्विड कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ी सी ऑयल डाला है क्योंकि जो मैं मैरिनेशन डाल रही हूँ, देखिए इस तरीके से जो कोट होना है, कोट होने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए, नहीं तो फिर जो हम लोग मसाले यूज़ करेंगे ये पनीर के ऊपर स्टिक नहीं होगा। लास्ट में थोड़ी सी मैंने लेमन जूस डाला है, तो फिर क्या इसके अंदर में जो मसाला है उसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा। और मैं इसको ये करने के लिए, यूज़ करने के लिए, मैं इसके साथ में जो स्टिक्स मिलते हैं मैं वो स्टिक इसके अंदर में डाल देती हूँ, जो फिर क्या एज इज ये खाने में भी ऐसे आप पकड़ के भी खा सकते हो, लेकिन वो सिजलर्स में भी ये इसके ऊपर में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया, दिखाई दे रहा है। मेरी पैन गर्म हो चुकी है, ग्रिल वाली पैन। अब मैं इसके अंदर में थोड़ी सी ऑयल, क्योंकि इसी पैन में मैं एक साथ में दो आइटम बना लूँगी, थोड़ी सी ऑयल मैं ब्रश कर रही हूँ। और मैं इसके साथ में दे रही हूँ थोड़ी सी बटर, क्योंकि इसके अंदर में तो फिर बटर के भी स्मेल अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि पनीर होने में उसके साथ में बटर भी बहुत अच्छे से आ जाता है। तो फिर ठीक है, अब मैं पनीर को इस तरीके से दे रही हूँ इसके अंदर में। ठीक है, पनीर जब तक इस तरह से बन रहा है, ठीक है, एक पनीर इस तरीके से बन रहा है, तब तक मैं सिजलर के ऊपर डालने के लिए एक सॉस बना रही हूँ।
ठीक है। मैं तब इस साइड में मैं एक सॉस बना लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि ऊपर से पोर करने के टाइम जैसे मैं जो सिजलर्स बना रही हूँ पनीर के साथ में, मैं नूडल्स एंड मिक्स वेजिटेबल के साथ में इसको सर्व करूँगी। तो ये सर्व करने के लिए इसके साथ में थोड़ी सी जैसे कि एक लिक्विड सी सॉस बना रही हूँ इसके साथ में। सबसे पहले मैं थोड़ी सी ऑयल गर्म कर लूँ। ये पनीर के थोड़े से निशान जब तक आएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पकाने से पनीर हार्ड हो जाता है। तो हमें सॉफ्ट ऑप्शन चाहिए, तो फिर मैं इस तरीके से जितने जल्दी हो जाए मैं पनीर को उस तरीके से निकाल लूँगी। पैन थोड़ी सी गर्म हो गया है, तो फिर मैं इसके अंदर में थोड़ी सी चॉप्ड गार्लिक, और मैंने चॉप करके यहाँ पर थोड़ी सी अनियन, गार्लिक, ऑनियन, ग्रीन बीन्स एंड कैरेट थोड़ी सी डाल दिया है। जैसे मैं इसकी जो थोड़ी क्रंचीनेस आने के लिए जो सॉस बना रही हूँ, प्लेन सिंपल सा सॉस ना बना दे, जो जैसे थोड़ी सी क्रंचीनेस दे, तो फिर मैं वो क्रंचीनेस के लिए थोड़ी सी डाल रही हूँ इसके साथ में। ये थोड़ा सा जल्दी भूनना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये अंदर में कच्चे रह जाएंगे। ये वेजिटेबल्स थोड़े क्रंची भी होने चाहिए, ज़्यादा सौगे भी नहीं होने चाहिए। तो थोड़े जल्दी अच्छे से, जैसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा भूनना है। नहीं, मैरिनेट करने के बाद में मैंने पैन में डाला है। मैरिनेट करने के बाद में मैं पैन में डालूंगी, तो फिर क्या वो मैरिनेशन के बाद में जो मैरिनेशन का किया है वो निशान आ जाएंगे। थोड़ा और होना चाहिए, देखिए इस तरीके से निशान आएंगे पनीर के अंदर में। तो इसको थोड़ा घुमा घुमा के मैं इसको मैरिनेट के बाद में करूँगी। आप चाहिए तो मैरिनेट करके थोड़ा सा मतलब रुक भी सकते हैं, नहीं तो इंस्टेंट भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब मैंने यहाँ पर जैसे गार्लिक डाला है, तो गार्लिक की जो कच्चापन है वो थोड़ी सी निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें वो स्मेल आते रहेंगे। जो सॉस बना रही हूँ तो सॉस के अंदर से स्मेल आते रहेंगे। पनीर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो पनीर तब तक बन जाएंगे। पनीर को थोड़ा साइड साइड करके घुमा के उसके बाद में इसे बनाने हैं। ये वेजिटेबल थोड़े से हो गए हैं। अब इसके अंदर में मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, थोड़ी क्रश ब्लैक पेपर, बिल्कुल फाइन नहीं, मैंने घर में बनाया, थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल रही हूँ मैं। इसके साथ में सेजवान चटनी, थोड़ी सी सेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, सोया सॉस थोड़ी सी, मैं थोड़ी डार्क वाली ले रही हूँ, आप लाइट चाहिए तो लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी सॉल्ट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सॉस के अंदर में सॉल्ट रहता है, तो ज़्यादा सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में थोड़ी सी मसाले, थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन भी डाल रही हूँ मैं। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है ना? नहीं होता है तो बता दीजिएगा, कहीं भी समझ में ना आए बता दीजिएगा, मैं फिर से और एक बार बोल दूँगी, ठीक है। वेजिटेबल सॉटे हो गया है, अब मैं इसके अंदर में पानी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉस को ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा ठीक भी नहीं करना है हम लोगों को। इसको एक बॉयल आना ज़रूरी है। ये पनीर बन रहा है तब तक। थैंक यू सो मच।
ठीक है। अब ये सॉस बन रहा है, ये नॉर्मली जो सॉस बन रहा है आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जैसे प्लेन राइस है, बचा हुआ लेफ्ट ओवर राइस हो सकता है, बा नॉर्मल घर में बना हुआ है, ये जो सॉस बन रहा है आप उसके साथ में टॉस करके भी एक रेसिपी इंस्टेंट वाली जो राइस की अलग से प्रोसेस है वो कर सकते हैं। उसके साथ में पनीर हो गया, तो ये मिला के एक नॉर्मल डिश भी बन सकता है। ऐसा नहीं जैसे मैं सिजलर्स बना रही हूँ, सिजलर्स के जो आइटम है सिर्फ एज ए सिजलर्स ही आपको खाने हैं, आप उसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि पनीर नॉर्मली जैसे खाते हैं तो उसको भी आप अलग तरीके से बना सकते हो। देखिए पनीर में कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन आ गया है। ये जो मार्क आ गया है, ज़्यादा मार्क आना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मार्क आने से ना तब तक के लिए पनीर बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि हमें साथ साथ में तो उसे कंज्यूम करना नहीं है। तो जब तक हम लोग कंज्यूम करेंगे तब तक ये थोड़े से हार्ड बन जाएंगे। ये सॉस थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, अब मैं इसको और थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ। मैं थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर इसमें मिला देती हूँ, ठीक है। थोड़े कॉर्नफ्लावर, प्लेन कॉर्नफ्लावर लिया है, उसको मैंने पानी के साथ घोल दिया है, ठीक है। कॉर्नफ्लावर लेके थोड़े पानी के साथ घोल दिया, तो फिर ये इंस्टेंट गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कलर आने चाहिए। मैं इसको और थोड़ा सा थिक कर देती हूँ, क्योंकि इतना पतला मैं सिलसिला के ऊपर पोर कर दूंगी तो फिर सारा निकल के आ जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए इसको और पका लेती हूँ, तो फिर ये तब तक थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा थिक सॉस ही चाहिए इसके लिए, ठीक है। जब तक ये ठीक हो रहा है, इसको मैं सिम में कर दे रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा तब तक के लिए। जैसे देख रहे हैं हमारे पनीर हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं पनीर को नहीं करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगी तो पनीर हार्ड हो जाएगा। देखिए किस तरीके से पनीर बन गया है, ठीक है। ये पनीर अच्छे से, हेलो हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। पनीर इस तरीके से बन गया है। मैं पनीर को साइड कर रही हूँ। अब जैसे ये पैन इस तरीके से गर्म रहेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर में वेजिटेबल को सौते कर लेती हूँ, ठीक है। मैं आपके पास कोई भी जो वेजिटेबल्स हो आप ले सकते हो। मेरे पास में जैसे मशरूम्स है मैंने, और जो कैरेट है उसको लंबे लंबे स्टिक्स के ले लिया, उसके साथ में कैप्सिकम है, मेरे पास में 2 कलरफुल बेल पेपर्स है। तो फिर मैंने सारे वेजिटेबल्स को मैं थोड़े से सौटे कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े सौटे वेजिटेबल में क्रंचीनेस भी आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। तो फिर ये लिया वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स को इसके अंदर ही डाल दूँगी। इसको थोड़े से हाई फ्लेम में ही कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी पेरी पेरी मसाला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं यूज़ कर रही हूँ, तो फिर क्या इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। वेजिटेबल्स तो ऐसे भी क्रंची होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी सॉल्ट, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, क्योंकि इसी हिसाब से ये इस तरीके से बनता रहेगा। ठीक है, अब मैं फ्लेम को स्लो कर रही हूँ, क्योंकि आप धीरे धीरे ये बनता रहेगा। थोड़ा सा क्रंचीनेस कम हो जाए, जब तक थोड़ा सा क्रंचीनेस रहना चाहिए, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे मुंह में लगने से अच्छे लगे, क्योंकि कैरेट को होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये सॉस बन रहा है, इसको और थोड़ा सा थिक करना है हमें। क्योंकि इतना और थोड़ा सा पतला, ये और थोड़ा सा थिक होना चाहिए सॉस। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर में ये सॉस बन जाएगा। वेजिटेबल्स बन रहा है, मेरे सॉस बन रहा है, पनीर हो गया है। अब मैं इसको सिजलर्स जो बना रही हूँ, सिजलर्स को मैं सर्व करूँगी नूडल्स के साथ में। तो नूडल्स को भी मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। अब सबको
सबको अच्छे से समझ आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ बता दीजिएगा, ठीक है? मैं नोएडा से हूँ, आप कहाँ से हो? एक अमूल की वजह से हम लोग हर जगह से, कोई भी जहाँ से हो, हम लोग एक साथ में जुड़ सकते हैं खाने के मामले में, क्योंकि खाना ही सबको अच्छे से जुड़ सकता है। तो अमूल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए, जहाँ से हम लोग नए नए खाना बनाना भी सीख सकते हैं, लोगों से पहचान भी हो सकता है। देखिए सॉस अच्छी तरीके से गाढ़ा हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से गाढ़ा, और थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब पोर करेंगे तो फिर उसके ऊपर से अच्छे से कोट हो जाए सारे वेजिटेबल्स एंड नूडल्स के साथ में। हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखिए सॉस अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर जब मैं सॉस को पोर करूँगी तो अच्छे से उसके ऊपर पोर नहीं होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको निकाल रही हूँ। मैं सॉस को निकाल के साइड करके रख रही हूँ, ठीक है? इसी पैन में मैं नूडल्स को थोड़ी 2 मिनट के लिए इसको सौटे कर लूँगी। थोड़ी सी ऑयल फिर से ले रही हूँ। हेलो सिस्टर, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है? अब तक मैंने पनीर को बना लिया है, पनीर की इस तरीके से, पनीर की स्टिक्स या स्टेक सब जो भी बोलो, ये बन गया। मैं सिजलर्स बना रही हूँ आज। ये पनीर बन चुका है और एक सॉस बन चुका है। सिजलर्स बना रही हूँ, उसके सिजलिंग के लिए एक सॉस बना रही हूँ। ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये सॉस के साथ आप कुछ भी, मतलब आप वेजिटेबल्स भी खा लो, नूडल्स खा लो, कुछ भी आप जैसे चाहते हो। तो कोई भी घर में इंस्टेंट बनाने वाला होता है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होगा, बाहर की तरह बिल्कुल टेस्ट आ जाता है घर में बनाने के। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर में थोड़ी सी गार्लिक दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सॉस में गार्लिक है। तो थोड़ी सी गार्लिक सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर में। मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन और कॉर्न, ठीक है? क्योंकि नूडल्स का जो है, मैं सिर्फ अलग से नूडल्स नहीं रखना चाहती हूँ, मैं कॉर्न की थोड़े से कॉर्न के क्रंचीनेस आना चाहिए नूडल्स के साथ में। तो फिर मैं नूडल्स के साथ में थोड़ी सी कॉर्न भी डाल रही हूँ उसके अंदर में। थोड़ी सी सॉल्ट डाल देती हूँ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। आप चाहो तो मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हर चीज़ में इसलिए दे रही हूँ, ठीक है? थोड़ा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा एक बाइट दे देता है चिली फ्लेक्स। नॉट मैं बहुत तीखा वाला यूज़ करती हूँ, नॉर्मल वाला यूज़ करती हूँ इसके लिए। थैंक यू। ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता है इसी के लिए। अब मैं नूडल्स डाल रही हूँ इसके अंदर में।
ठीक है, नूडल्स हो गया है। नूडल्स को ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि इसके ऊपर सॉस जाएगा, तो इसके अंदर में कोई भी अलग सा फ्लेवर नहीं डालना होता है। नूडल्स हो गया है, मैं नूडल्स को अलग से निकाल देती हूँ। ठीक है, हमारे वेजिटेबल्स भी हो गया क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रंचीनेस आना चाहिए, तो वेजिटेबल्स भी इस साइड में हो चुका है। ठीक है, मैं पैन को ना हटा रही हूँ क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स बन गया है, अब ये वेजिटेबल इस साइड में रहेगा। ये नूडल्स भी बन चुका है, मेरे जो 2-3 एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे बन रहा है, एलिमेंट्स बन गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैं सिजलर्स बना रही हूँ, इसलिए सिजलर्स पैन को गरम करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने सिजलर्स पैन ले रही हूँ। सिजलर्स पैन को जब तक मुझे सर्व करना है तब तक इसको गरम करना होता है। जब तक गरम नहीं करूँगी तो फिर ये अच्छे से इसका जो सिजलिंग ऑप्शन है वो सिजलिंग ऑप्शन नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये मेरा पैन गरम हो रहा है, मेरा वेजिटेबल्स हो गया है। जब तक ये पैन गरम होता है तब तक मैं मैंगो मोजिटो बना लेती हूँ। ठीक है, मैंगो मोजिटो के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने मैंगो का पल्प और शुगर ये मिला के एक मैंने प्यूरे बना के रख दिया है। ठीक है, और उसके साथ में मैंने लिया है, जैसे यहाँ पर है, तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी लेमन के वेजेस और थोड़ी सी क्रश जो फ्रेश पुदीना है, ये इसके अंदर में सबसे पहले मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास में पचड़ तो है नहीं, तो मेरे पास में ये स्पून है, मैं इसके साथ में कर रही हूँ क्योंकि मेन फ्लेवर हमारा जो है वो इससे आना चाहिए। मैंगो का फ्लेवर तो फिर सिर्फ मैंगो से ही आना चाहिए। आप चाहे तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या इसके अंदर में रहेगा तो धीरे धीरे करके इसका सॉस भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर में मैंगो प्यूरी। बर्फ़ चाहिए होता है डालने के लिए। मेरा बर्फ़ जम चुका है, जितने भी स्लाइसेस मुझे मिल रहे हैं मैं उतना डाल दूँ। ठीक है, उसके साथ में मैं दे रही हूँ। ठीक है, ये अच्छे से इसको मिलाना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके नीचे लेमन है, उसके नीचे में मैंगो स्लाइसेस है, तो इसके साथ में मैं डाल रही हूँ सोडा। इस तरीके से कलर आ जाएगा और एक लेमन के साइज़। आप चाहिए तो मैंगो भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ ये डाल रही हूँ। ठीक है, ये इंस्टेंट फ्रेशनेस का काम करता है और उसके साथ में ये पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ एज ए डेकोरेशन। मैंने थोड़ा सा बनाया, ये इस तरीके से कलर आ जाएगा क्योंकि नीचे मैंगो का स्लाइस, मैंगो का जो पल्प है वो धीरे धीरे मिक्स होगा इसके साथ में। आप चाहे तो और आइस डाल सकते हो, मैंने और ज़्यादा आइस नहीं डाला है। ठीक है, ये तब तक बन गया है, ये मैंने इसको साइड में रख रही हूँ। अब हम लोगों का जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो है सिजलर्स, मैं उसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए मेरा पैन बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि गर्म होना चाहिए। गर्म जब तक नहीं होगा तो फिर सिजलिंग अच्छे से निकल के नहीं आएगा।
ठीक है। तो ये थोड़े ध्यान से, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो इसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर साफ कर दी। अब मैं थोड़ी सी कैबेज डाल रही हूँ इसके नीचे। थैंक यू। हाँ, आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, थोड़े से स्टेप होते हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं है। तो मैं थोड़े से कैबेज इसके अंदर में डाल रही हूँ और एक साइड में डाल रही हूँ थोड़ी सी नूडल्स। ये कॉर्न नूडल्स है। सिज़लर्स का मेन है जो आवाज़, ये आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, ये मेन होता है ये आवाज़, ठीक है। एक साइड में आ गया नूडल्स और उसके साथ में थोड़े से वेजीज। आप चाहिए तो पैन को गरम रखते हुए भी इसे मतलब साथ साथ में सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया थोड़ी सी वेजीज। और मैंने पहले से थोड़ी सी फ्राइज बना के रखा था, थोड़ी सी फ्राइज भी दे रही हूँ इसके साथ में। और इसके साथ में है ये पनीर के जो स्टिक्स बनाए थे, ये पनीर के स्टिक्स। अब जो मैंने सॉस बनाया था, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस पोर कर दे रही हूँ इसके ऊपर। सॉस चाहिए तो आपको जितना चाहिए आप उतने हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में मैं दे रही हूँ थोड़ी सी बटर, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा बटर को गरम करके मैं इसके ऊपर दे रही हूँ, ये एक थोड़ा सा और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। हाँ, लेटूस भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास में लेटूस नहीं था तो फिर मैं कैबेज से ही यूज़ कर रही हूँ। कैबेज के आपको जैसे मैंने चॉप किया है, आप चाहिए तो इसे चॉप ना करके ये बन गई, ये देख लीजिए, ये होगी सिज़लर्स। ये दिखाई दे रहा है, थैंक यू, ठीक है। ये बन गई सिज़लर्स, ये सिज़लर्स की पूरी प्लेट बन गई। ये आवाज़ अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, पैन तो गर्म हो चुका है, लेकिन ये बटर की वजह से, ये आसपास की वजह से ये नहीं आ रहा है। ये आ गए पनीर की सिज़लर्स और इसके साथ में आ गया मैंगो मोजिटो, ठीक है, ये वाली। तो क्योंकि ये साथ में थोड़ा सा कुछ और हम लोगों के लिए फ्रेशनेस के लिए चाहिए, तो फ्रेशनेस के लिए मैंगो मोजिटो और इसके साथ में ये आ गया पनीर सिज़लर्स, पनीर स्टेक सिज़लर। इसमें साथ में वेजिटेबल्स है और मैंने थोड़े से जैसे क्या है फ्रेंच फ्राइज़ दिया है और एक सॉस बनाया है, जो सॉस आप सबके साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये सारा कुछ अमूल के साथ में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ये अमूल के प्रोडक्ट के साथ ही मैंने ये सब कुछ बनाया है, तो फिर मैं अमूल के सामने ही रख देती हूँ। वो आप सबको ये अच्छा लगे। मैं फ़ोन को लेके जा रही हूँ, आप देख लीजिए। ये आ गया, मैं घुमा देती हूँ कैमरा। ये आ गया, पनीर के साथ में मैंने बना लिया है, ठीक है। ये रही सिज़लर्स और उसके साथ में ये रहा सिज़लर्स का सॉस। आप चाहिए तो इसको आप अलग तरीके से, आपके साथ भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप एक्स्ट्रा इसे सर्व भी कर सकते हो। ये रहा सॉस और ये रहा पनीर के सिज़लर्स विथ कॉर्न नूडल्स और ये रहा मैंगो मोजिटो। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मैंने जल्दी से बनाया है, आप इंस्टेंट इसको बना सकती है। ये अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट्स है, आप सबको मिला के एक साथ में भी इसे बना सकते हैं।
तो थैंक यू खाद्यबाजी, थैंक यू बुलबुली एंड तमन्ना मजुमदार इस तरीके का अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड सबसे बड़ा है अमूल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो हमें इस तरीके से खाना बनाने में मदद भी कर सकता है और हम लोगों को अच्छा भी लगता है, जैसे आप सबके साथ मिल के इस तरीके से खाना बना सकती हूँ। ठीक है, होप आप सबको अच्छा लगे। तो फिर मैं मेरी लाइफ ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।